बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन का चैप्टर भी स्टडी कर लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये भी हमने कुछ क्लास में स्टडी किया और कुछ वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि कुछ लेक्चर्स को रिवाइज कर दिया जाए। ये 2-3 लेक्चर जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट में जो हमने क्लास में पढ़े थे उनको मैं रिवाइज कर देता हूँ, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि हम मिड में यही 3 चैप्टर्स रखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। बाकी जो आपका है रिमेनिंग पोर्शन, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके 3 चैप्टर्स बाकी बच जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कोई इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं हैं, तकरीबन ये रिवीजन है एफएससी लेवल की जो आपने पढ़ा है। देखिए, आप यहाँ से इसे खुद चीज़ों को रीड भी कर लेंगे। जब हम कोई एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस 2 किस्म के हम नोट करेंगे, एक जो रिवर्सिबल होते हैं और दूसरे जिसे हम इरिवर्सिबल कह देते हैं। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स को रीफॉर्म करें तो उसे आप रिवर्सिबल कह देते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो उन रिएक्शंस को आप इरिवर्सिबल कह देते हैं। इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसमें ही हम इसे आमतौर पर स्टडी करते हैं। रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में, तो शुरू में ज़्यादा मिकदार रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती है और थोड़ी मिकदार प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट में। इवन एक ऐसी स्टेज पहुंचती है कि जब जिस रफ्तार से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, उसी रफ्तार से प्रोडक्ट्स वापस जो है वो रिएक्टेंट्स में डिसअपियर हो रहे हैं या जा रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स ये दोनों बराबर हो जाते हैं। उस स्टेट को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। याद रखें, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस in a reversible process become equal is called chemical equilibrium। अच्छा, इसमें ना एक फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। At the equilibrium state, if there is a change in the physical state, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर इन्वॉल्व ए चेंज इन द केमिकल स्पीशीज, उसे आप नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए
और इंटर कन्वर्जन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टॉप हो जाए तो उसे आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर एक मरतबा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए और फिर इंटर कन्वर्जन कंटिन्यू रहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, तो उसे आप कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बहरहाल हमारा ज़्यादातर जो वास्ता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से होगा। तो जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये जैसे मैंने कहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में हुआ, टाइम जब ज़ीरो है, ओ और बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, सी और डी ज़ीरो हैं, जो ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है तो सी और डी की कंसंट्रेशंस में इजाफा होता है। और यानी वही बात कि ये स्टेट कम्स व्हेन स्टेट ऑफ फॉरवर्ड एंड that of the backward reaction, the rates become equal. At this state it is called as state of chemical equilibrium. ये सिंपल सा है, बहरहाल यू हैव टू रीड इट। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, मुख्तलिफ ग्राफ आप इसके बना सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन है और इस साइड पर उसका टाइम आ गया। तो देखें, ये जो कंसंट्रेशन भी यहाँ आप लिख सकते हैं, फॉरवर्ड का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है और बैकवर्ड का जो रेट है ये इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर दोनों के रेट्स क्या हो गए, ये सेम हो गए। एक तो ये इसका ग्राफ है जब रेट और केमिकल इक्विलिब्रियम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। मसलन PCl5 जो ये Cl2 और में यानी कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन के अंदर, अगर आप इसे सिंपली इस तरह लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में कहलाएगा। अच्छा, और अदरवाइज आप इसे क्या लिखेंगे कि ये PCl3 या ये P आ जाएगा ना यहाँ पर, इसी के ऊपर खुद ऐड कर दें PCl3 प्लस Cl2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन गया। यहाँ 2NH3 से कर दें, 2H आएगी बस H2 एंड I2। इसे आप बैलेंस करके खुद लिख दें जो कमी रह गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के ये हैं कि इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, यानी आप रिएक्शन को उलट ऐड करें भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। देयर इज नो अपेरेंट चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज विद टाइम। It is dynamic in nature and the velocity in the forward and the reverse directions is the same. It readjusts with the changing conditions and spontaneously goes back to the original state when the disturbing factors are removed. It is independent of the direction in which the reaction takes place. Chemical equilibrium involving gas or gases is only attained in a closed vessel. A catalyst has no effect on the state of equilibrium. In the presence of catalyst, the equilibrium state is attained in short time, less time. Thermodynamically speaking, a system in equilibrium state has maximum stability and entropy and minimum free energy. Delta S मैक्सिमम और डेल्टा जी मिनिमम हो गया। ये टाइप्स एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, एक स्टैटिक और डायनामिक आपने पढ़ा है। होमोजीनियस में ये है कि जब रिएक्टेंट्स और ये जो प्रोडक्ट्स हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, दोनों के फेज एक हो, यानी रिएक्टेंट अगर गैस है तो ये प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में है, ये देखें लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड फॉर्म में, तो इसे आप कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रो में क्या, ये सॉलिड है ये गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई, सॉलिड ये लिक्विड ये गैस और ये गैस बन गई, यानी रिएक्टेड प्रोडक्ट एक फेज में नहीं है, तो उसे आप क्या देते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।
इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है टाइम और कंस्टेशन के दरमियान अगर आप ड्रॉ करें तो एक दो और भी आप इसके यानी ग्राफ्स भी ड्रॉ कर लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। अच्छा, जब हम इसी के ग्राफ को नोट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि जो ही कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट बदलती है तो उससे उसका रेट भी बदलता है। हम उससे कंक्लूजन यही ड्रॉ करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही हम नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कंस्टेशन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये गुलबर्ग और वॉग हैं 1864 में, इन्होंने कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और उनके रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया, उसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कह देते हैं। यहाँ लफ्ज़ जो मास एक्शन है या एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मासेस, हम इसकी स्टेटमेंट पहले ये कहा करते थे लॉ ऑफ मास एक्शन की कि rate of reaction is directly proportional to molar concentration of the reactant। अब हम लफ्ज़ मोलर कंसंट्रेशन की बजाय यूज़ करते हैं एक्टिव मास। तो ये एक्टिव मास जो है ये दरअसल इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इट्स एक्टिविटी, तो which is related to the concentration C as A is equal to F into C। The factor F is called activity coefficient of the substance। For ordinary system like gases at low pressure or dilute solution which do not deviate appreciably from ideal behavior, F is equal to 1. Hence, A is equal to C. The active mass may be replaced by molar concentration. It is generally represented by enclosing the formula of the reactant in square brackets। यानी अगर आपने मोलर कंसंट्रेशन लिखना है तो A वसन जैसे लिखा है इसे ब्रैकेट्स में लिख देंगे और इसी को हम एक्टिव मास ऑफ ए के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम उसे हम स्मॉल ए के साथ लिखेंगे एक्टिविटी के सूरत में। एक्टिविटी क्या चीज़ है ये देखें, एक बात हम बार बार कह रहे हैं, जो थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसे आप थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कह देते हैं। और फिर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, उससे आप कोलिजन थ्योरी कह देते हैं। तो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू गेन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं? दरअसल उस कंसंट्रेशन में से वही कंसंट्रेशन एक्टिव मास कहलाएगी। कंसीडर द रिएक्शन A + B गिव अस L एंड M। तो ये रिएक्टेंट से इसके प्रोडक्ट्स आ गए। Rate of forward reaction will be directly proportional to concentration of reactants, that is A and B, and rate of forward will be equal to Kf A and B। Similarly, rate of reverse reaction proportional to, जब ये रिवर्स होगा तो ये उसके रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, तो प्रोपोर्शनल टू L एंड M हो जाएगा, इक्वल टू K रिवर्स L M हो गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर होते हैं, यानी ये आर एफ ये आर आर बन गया। तो ये रेशियो के एफ और के आर एल एम और ए बी के बराबर आ गई। इन दो कांस्टेंट की रेशियोज को हम एक और कांस्टेंट के सी, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं, जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कहेंगे या तो रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स या रेशियो ऑफ टू कंसंट्रेशंस के ये बराबर होता है। और इसमें जो है अगर इसमें कोई उसके कोफिशेंट्स हैं, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी वगैरह एल या एम, तो ये चीज़ उसकी पावर बन जाएगी। और हम इसमें कंसंट्रेशन को आमतौर पर मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में मेंशन करते हैं।
अच्छा, if we consider a process involving more than a single molecule of each of the reactants and products, then the rate is proportional to the product of molar concentration of the reacting substance raised to the power equal to the number of molecules of the substance participating. More general equation ये बन गई, स्मॉल बी स्मॉल एल एम ऐड कर देंगे, ये देखो वो एक रिलेशनशिप आप ड्राइव कर दें के सी एल की पावर एम की पावर ए और बी की पावर्स के साथ, यहाँ डॉट्स लगा देंगे। इन डॉट्स से मुराद ये है अगर यहाँ कुछ और रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हें भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये के सी की शक्ल में आ जाएगा। अगर गैसियस इक्विलिब्रियम है तो हम इसी चीज़ को पार्शियल प्रेशर यानी मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट की बजाय पी ए पी बी पी एल पी एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और के पी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, यानी ये देखें एल और एल, एम और एम, ए और ए, बी और बी। और अगर के एक्स यानी मोल फ्रैक्शन की सूरत में है तो एक्स एल एक्स एम ए बी की शक्ल में इसे आप लिखेंगे। तो जो सिग्निफिकेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि ये एक वैल्यूएबल एसेट है टू द केमिस्ट एंड केमिकल इंजीनियर, chiefly for the two reasons. It enables one to tell roughly at the glance the extent to which the reaction will proceed before equilibrium is reached. It enables one to calculate equilibrium concentration of the starting concentrations are known. तो ये यानी इक्विलिब्रियम पर इन दो चीज़ों को हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमने एक पोर्शन इसका जो है उसे मेंशन किया है, तो बाकी इसके जो यूनिट्स हैं ये आ गए, और कुछ अदर जो हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।